यूपी में पंचायत चुनाव के बाद ब्लॉक चुनाव में भी बीजेपी का विजयी पताका 825 में से 402 सीटों पर परचम लहराया। एसपी को अब तक 43 सीटें। यूपी के ब्लॉक प्रमुख के 349 सीटों पर निर्विरोध चुने जा चुके हैं प्रत्याशी। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने मारी है बाजी। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। प्रदेश के 476 सीटों के लिए हो रही है मतगणना। उन्नाव में भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हिंसा कवरेज करने गए पत्रकार को सीडीओ ने बुरी तरह पीटा। जमकर हंगामा हुआ। यूपी के इटावा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान एसपी सिटी पर हमला। एसपी सिटी ने उपद्रवियों पर थप्पड़ मारने का लगाया आरोप। यूपी के चंदौली में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हंगामा। एसपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। यूपी के संभल में एसपी बीजेपी समर्थक भिड़े। मतगणना केंद्र के बाहर एसपी बीजेपी समर्थकों का भारी जमावड़ा। यूपी के बाराबंकी में भारी बवाल। वोटिंग के दौरान जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने उपद्रवियों पर किया लाठीचार्ज। यूपी के सीतापुर में गाड़ी से हथियार मिला। वोटों की गिनती के बीच गाड़ी में मिले हथियार, लाठी, डंडे और धारदार हथियार भी मिले। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान कई जगहों पर हिंसक झड़प। अमरोहा में एसपी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। अमरोहा में मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। पुलिस ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। यूपी के हमीरपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हिंसा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। लखनऊ में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान एसपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। प्रशासन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिली भगत का आरोप। अमेठी में भी ब्लॉक प्रमुख के लिए मतदान के दौरान बवाल। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़े। मुजफ्फरनगर में भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हंगामा। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक का किया विरोध। यूपी के बलिया में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर फायरिंग। निर्दलीय उम्मीदवार उषा देवी के समर्थकों पर फायरिंग। सीतापुर फायरिंग मामले में 3 सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन वाले दिन हुई थी फायरिंग। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बीच सीएम योगी का अखिलेश और मायावती पर हमला। कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने ओबीसी आयोग के गठन का किया था विरोध। सीएम योगी ने कहा, एसपी और बीएसपी के लोगों ने अंबेडकर को अपमानित किया। डॉक्टर लोहिया के एक भी संविधान का पालन नहीं किया। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर अखिलेश का योगी सरकार पर वार। कहा, यूपी में जमकर चल रहा है गुंडा तंत्र। 15 जुलाई को सभी ब्लॉक में एसपी कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार। 2 से ज्यादा बच्चे वालों की सुविधाओं में होगी कटौती। यूपी जनसंख्या विधेयक ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी और न लड़ पाएंगे चुनाव। यूपी में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगा इंक्रीमेंट और प्रमोशन। सरकारी आवासीय योजनाओं में भी नहीं मिलेगी कोई छूट। 2 बच्चों वाले दंपति को पानी, बिजली, हाउस टैक्स में मिलेगी छूट। होम लोन समेत अन्य सुविधाओं में भी छूट देने का प्रस्ताव। विधि आयोग ने जनसंख्या विधेयक ड्राफ्ट सरकारी वेबसाइट पर किया अपलोड। 19 जुलाई तक जनता से मांगी गई है राय। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने की तैयारी। कल नई जनसंख्या नीति जारी करेगी योगी सरकार। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता साक्षी सिंह का ओवैसी पर पलटवार। कहा, यूपी की सियासत को सर्कस कहने वाले ओवैसी को उनके मजनू ओपी राजभर मिल चुके हैं। साक्षी सिंह ने कहा, खुद को सियासत की लैला बताने वाले ओवैसी अपने मजनू के साथ खुश रहें, जनता को भ्रमित करने का काम ना करें। यूपी के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा का ओवैसी पर बड़ा खुलासा। कहा, राजभर के अलावा भागीदारी मोर्चा का कोई भी दल ओवैसी के साथ नहीं। जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बिहार यात्रा का वाल्मीकि नगर से आगाज। यूपी के सभी जिलों का दौरा करेंगे। कहा, जेडीयू को फिर से नंबर 1 पार्टी बनाना है मकसद। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बिहार यात्रा पर बीजेपी नेता निखिल आनंद ने कहा, ये उनकी पार्टी का अपना मामला है, वो अपनी विचारधारा के विस्तार में लगे हैं। कुशवाहा के जिला भ्रमण पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस के पूर्व विधायक हरखू झा ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बर्बादी का एक अहम हिस्सा बनेंगे। आरजेडी नेता राकेश रोशन ने कहा कि कुशवाहा जिलों का दौरा बिहार के आम लोगों के लिए नहीं कर रहे, बल्कि आरसीपी टैक्स वसूलने के लिए कर रहे हैं। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने किसी तरह की नाराजगी से किया इनकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले, पार्टी अध्यक्ष का फैसला सर्वमान्य। पूर्व विधायक मनजीत सिंह की जेडीयू में वापसी। पार्टी ज्वाइन करते ही बनाए गए प्रदेश उपाध्यक्ष। बागी बनकर लड़े थे विधानसभा का चुनाव। आरजेडी में जाने के ऐलान के बाद जेडीयू ने मनाया।
जगदानंद सिंह का जेडीयू बीजेपी गठबंधन पर वार, पीएम मोदी के रहम करम पर टिके हैं सीएम नीतीश कुमार। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के इस्तीफे वाली खबर पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, अभी वो पार्टी में बने हुए हैं। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह के बयान पर कांग्रेस के पूर्व विधायक हरखू झा का बयान, कहा कि नरेंद्र मोदी के रहम करम पर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रेमचंद सिंह ने जगदानंद सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राज्य के मुख्य विपक्षी दल के नेता दिन में ही सपने देखने लगते हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजभवन में हुई शिष्टाचार भेंट। मुर्मू सोमवार को ओडिशा होंगी रवाना। रमेश बैस बनाए गए हैं सूबे के नए गवर्नर। झारखंड में पंचायत प्रतिनिधियों के एक्सटेंशन के लिए राजभवन भेजा गया अध्यादेश। 15 जुलाई को खत्म हो रहा था कार्यकाल, कोरोना के चलते फिलहाल चुनाव संभव नहीं। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। खट्टर के मंत्री मूलचंद शर्मा का घेराव करने पहुंचे थे आंदोलनकारी। रांची सिविल कोर्ट में हाइब्रिड मोड में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। 10,000 पक्षकार लंबित मामलों का कराएंगे निष्पादन। 47 बेंच पर होगी मामलों की सुनवाई। पाकुड़ के लागडुग पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला, अयोग्य लाभुकों को आवास दिलवाकर की गई अनियमितता। लाखों रुपए की अवैध निकासी। प्रधान, मुखिया और पंचायत सचिव समेत कई पर केस दर्ज। झारखंड में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं। मोबाइल एसएमएस के जरिए भेजेगी जुर्माने की रिमाइंडर। फिर भी नहीं भरा जुर्माना तो कोर्ट में भेजा जाएगा रिकॉर्ड। अदालत से जारी होगा वारंट। समस्तीपुर में दूल्हा नाव पर बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा। भारी बारिश के बाद दुल्हन के घर के पास बाढ़ जैसे हालात। इस अनोखी बारात को देखने के लिए काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। नवादा में लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। कई लोगों का घर भी गिर चुका है। बारिश से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पटना के कई इलाकों में बारिश के पानी के जमा होने के कारण समस्या अभी भी बरकरार है। पटना से सटे दीदारगंज में 4 फीट से ज्यादा पानी जमा हुआ। सरकार के दावों की पोल खुली। नालंदा में पंचानी नदी का जलस्तर बढ़ने से सोहसराय इलाके के लोग खौफजदा हैं। लोगों का कहना है कि पंचानी नदी में उफान आने से काफी तबाही मची है। फारबिसगंज के नरपतगंज में सुरसर नदी के जलस्तर में उफान के बाद कई सड़कें टूट गई। समस्या से समाधान के लिए ग्रामीणों ने खुद से चचरी का निर्माण करने के बाद आवागमन का रास्ता बनाया है। मुजफ्फरपुर में गंडक नदी ने तबाही मचा रखी है। गांव और घरों में पानी घुसने के बाद अब बनगारा पीएसएस भी पानी की चपेट में आ गया है, जिससे बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% वैक्सीनेशन के लिए अनोखी पहल। कटरा प्रखंड में टीका वाली नाव की शुरुआत। प्रत्येक नाव पर 2 एएनएम, 2 वेरीफायर, गोताखोर और नाविक की टीम। रांची पैसेंजर ट्रेन में कोरोना नियमों का पालन नहीं। ट्रेन भीड़ से खचाखच भरी रहती है। महाराष्ट्र और केरल से देश में कोरोना के 53% केस। स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी, भीड़ की लापरवाही तीसरी लहर का खतरा बढ़ा सकती है। कई देशों की मिसाल पेश की। वाराणसी में साप्ताहिक बंदी के बाद भी लोग बेवजह घर के बाहर निकल रहे हैं। घाटों पर सुबह शाम लोगों का जमावड़ा लग रहा है। कोरोना नियमों का पालन नहीं होता। यूपी के प्रयागराज में भी कोरोना नियमों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ी। मतंगेश्वर शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। कोविड गाइडलाइन की जमकर पूरी धज्जी। 25 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर यूपी के सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। यात्रा के सभी रूट्स की तैयारियों को जल्द पूरा करने के निर्देश। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। देश में घटी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 42,766 लोग कोरोना संक्रमित। 1,206 लोगों की गई जान। देश में पिछले 24 घंटे में 45,254 लोग डिस्चार्ज हुए। कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 4,55,033 हुई। कोवैक्सीन को जल्द मिल सकती है WHO की मंजूरी। चीफ साइंटिस्ट ने कहा, वैक्सीन की एफिशिएंसी काफी ज्यादा है। मॉडर्ना फाइजर की कोरोना वैक्सीन से दिल की बीमारी का बढ़ा खतरा। WHO की एडवाइजरी, दिल में सूजन की बड़ी वजह बन सकती है दोनों वैक्सीन। डेल्टा वेरिएंट के अलर्ट के बीच जीका वायरस ने बढ़ाई मुसीबत। केरल में जीका वायरस के 13 मामले आए सामने।
मसूरी जाने वाले के लिए सैलानियों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। भीड़ बढ़ने पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई। कोरोना के खतरे को देखते हुए नोएडा में वीकेंड लॉकडाउन जारी। इस दौरान दुकानें बंद और सड़कें सुनसान दिखाई दी। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के चलते दिल्ली के गफ्फार मार्केट को भी बंद कर दिया गया। गफ्फार बाजार को 11 जुलाई की रात 10 बजे तक बंद किया गया। गुजरात में कोरोना नियमों में बड़ी ढील दी गई और स्कूल कॉलेज 15 जुलाई से खुलेंगे। हरियाणा में भी 16 जुलाई से स्कूल जाएंगे छात्र छात्राएं। अरवल जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच अभियान के दौरान ट्रक से 349 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। साथ ही ट्रक को जब्त कर चालक और खलासी को किया गिरफ्तार। पटना सिटी के माल सलामी थाना की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गल्ला दुकान में चोरी करने वाले 4 चोरों को किया गिरफ्तार। वहीं अन्य 3 सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सासाराम जिले के विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या। बाद में हत्यारे भाई की भी संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। फिलहाल दोनों शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की जहर खाने से मौत हो गई। युवक का अपनी पत्नी से लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब बरामद। अंडे के कार्टन में छिपाकर रखी गई थी शराब कारोबारी गिरफ्तार। कोडरमा में ट्रेनी डीएसपी के सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली से हुई मौत। मामला मृतक के पिता ने डीएसपी और उसके 2 दोस्तों पर दर्ज कराई हत्या की एफआईआर। 3 आरोपी गिरफ्तार। देश में अब तक के सबसे बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2,500 करोड़ रुपए की कीमत की 350 किलो ड्रग्स की खेप को पकड़ा है। दिल्ली पुलिस को आशंका पूरे सिंडिकेट का नैर्को टेररिज्म से हो सकता है कनेक्शन। मामले में पुलिस ने 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। बांका जिले के अमरपुर बस स्टैंड के पास नवनिर्मित बजरंग बली के मंदिर निर्माण में लोगों ने घटिया सामग्री का लगाने का आरोप लगाया है। लोगों ने उच्च अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर जांच की गुहार लगाई। रजौली के एसडीओ ने डायरिया रोग के चलते चैली गांव का लिया जायजा। लोगों के स्वास्थ्य के लिए जानकारी, डायरिया से बचाव के लिए किया दवा का वितरण, बीमार लोगों को पहुंचाया अस्पताल। सिमडेगा जिले के नियोजन कार्यालय में स्किल डेवलपमेंट सेंटर को अस्तित्व में लाया जा रहा है। वहीं पदाधिकारियों की ओर से बेरोजगार युवक युवतियों के स्किल डेवलपमेंट पर भी काम किया जाए। पीएम मोदी अगले हफ्ते जाएंगे वाराणसी। करीब 43 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुंबई में बच्चों के जन्म पर बधाई देने वाले किन्नर बना जल्लाद। नगद, नारियल और साड़ी देने से इनकार किया तो किन्नर ने ले ली बच्ची की जान। 2 किन्नरों ने बच्ची का अपहरण करने के बाद उसे नदी में फेंका। बच्ची की हो गई है मौत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। अब तक 2 आतंकी ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। एक दिन राहत के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 26 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में अब पेट्रोल 100 रुपये 91 पैसे, डीजल 89 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर हुआ। पेट्रोल डीजल के बाद अब दिल्ली में दूध भी महंगा हो गया है। अमूल के बाद मदर डेयरी ने 2 रुपये प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। बढ़ी कीमत आज ही से लागू हुई। एसबीआई ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। मेंटेनेंस के चलते आज और कल से एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई की सर्विसेज काम नहीं करेंगी। एसबीआई ने ट्वीट करके जानकारी दी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की चौथी सीरीज 12 जुलाई से होगी शुरू। 4,807 रुपए में मिलेगा 1 ग्राम सोना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.013 अरब डॉलर बढ़कर 610 अरब डॉलर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। आरबीआई ने दी जानकारी। कोरोना काल में माइक्रोसॉफ्ट अपने कर्मचारियों को देगा बोनस। माइक्रोसॉफ्ट ने 1 लाख रुपए से ज्यादा का पैंडेमिक बोनस देने का फैसला किया। सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। होम बायर्स की रकम वापसी के बाद सुपरटेक पर लगा अवमानना का केस सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टी20 मैच में 18 रनों से हराया। वेस्टइंडीज ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त। भारत श्रीलंका सीरीज पर बोले संजय मांजरेकर, टी20 वर्ल्ड कप के लिए यह दौरा अहम नहीं। आईपीएल को लेकर सुरेश रैना का बड़ा बयान का, अगर धोनी आईपीएल की अगली सीजन में नहीं उतरे तो वो भी नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। सीनियर क्रिकेटर वहाब रियाज को जबरदस्ती भेजा गया पाकिस्तान। वीजा में गड़बड़ी की वजह से उन्हें इंग्लैंड से लौटाया गया।
मौनी रॉय ने मजेदार वीडियो किया है शेयर। वीडियो में मौनी खूबसूरत अंदाज में बिखेर रही हैं जलवा। टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने नया वीडियो किया शेयर। वीडियो में अर्जुन हसीन वादी में फुर्सत के पलों को कर रहे हैं एंजॉय। संजीदा शेख ने खूबसूरत वीडियो किया शेयर। वीडियो में संजीदा जुल्फे लहराती आ रही नजर। रवीना टंडन ने खूबसूरत वादियों में वीकेंड को एंजॉय करते हुए वीडियो किया शेयर। फैंस को अब पसंद आया रवीना का अंदाज। अमेरिकी सैनिकों के निकलने के बाद अफगानिस्तान को भारत से उम्मीद। अफगान राजदूत बोले भारत अफगानिस्तान का मजबूत दोस्त निभा सकता है अहम भूमिका। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट। माउंट एटना में विस्फोट से दूर दूर तक लावा फैला। इटली में दहक रहा है माउंट एटना ज्वालामुखी। लावा और राख से ढक गया है पूरा इलाका। फटाफट खबरों में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौटकर आते हैं और खबरों के साथ।